अंग्रेजों द्वारा 1941 में बनाए गए जेल एक्ट में योगी सरकार के द्वारा अभूतपूर्व अमेंडमेंट करते हुए तमाम ऐसे एहतियात, ऐसे कदम उठाए गए हैं जिसके तहत अब कैदियों को तमाम वो सुविधाएं मिलने वाली हैं। तो सीधे तौर पर यह जानने के लिए कि आखिरकार नए कानून के मुताबिक, नए जेल एक्ट में संशोधन के बाद आखिरकार कैसी होगी उत्तर प्रदेश की जेलें, कैसी होंगी, आखिरकार कौन सी वो सुविधाएं हैं जो अब कैदियों को आगे मिलने वाली हैं, जिसको लेकर भारत 24 के साथ एक्सक्लूसिव आज मौजूद है कारागार एवं होमगार्ड मंत्री श्रीमान धर्मवीर प्रजापति। सर, स्वागत है आपका। जी धन्यवाद। सर, किस तरीके से जो काफी लंबे अरसे के बाद इस तरीके से इस एक्ट में संशोधन किया गया है, तो अब कौन सी वो सुविधाएं हैं जो अब कैदियों को अब आगे मिलने वाली हैं और कैसे कैदियों के जीवन में सुधार आएगा? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी ने जब से दोबारा पदभार संभाला है और हमें होमगार्ड जेल विभाग की जो जिम्मेदारी दी है, उसके बाद जेल में जब कैदियों के साथ मिलना और जेल प्रशासन के अधिकारियों के साथ मिलना जुलना जब से हुआ, उसके बाद जो चीज़ें समझ में आई है वो हमने बहुत सुधार करने का प्रयास किया है। बहुत महत्वपूर्ण विषय है कि 81 साल बाद जेल का मैनुअल बदला है। उसमें पहले महिलाओं को, स्वाधीन महिलाओं को मंगलसूत्र पहनने की आज़ादी नहीं थी, लेकिन हमने दी है। हमने कुछ कपड़ों में शिथिलता दी है। हमने कैदियों को दोपहर बाद में चाय बिस्कुट की व्यवस्था की है। हमने चटनी के हफ्ते में मिलती है, लेकिन चटनी की व्यवस्था रोज की है। हमने जो है जब भी कोई त्यौहार होगा, चाहे वो किसी भी धर्म मजहब से हो, और जो भी व्यक्ति व्रत रहते हैं या उनका जो त्यौहार मनता है, जिस तरह से बाहर आमजन त्यौहार मनाते हैं, उसी तरह से उनको भी हम लोग व्यवस्था करेंगे। हमने खीर बनाने की छूट दी है। अगर बात करें हम, तो जेलों में बच्चे जो हैं, उन बच्चों की पढ़ाई लिखाई के लिए आपके माध्यम से जानकारी देना चाहूँगा कि 42 जेलों में एक टीचर नियुक्त हैं। अन्य जो जेलें हैं जहाँ टीचर नियुक्त नहीं है, वहाँ भी हमारा प्रयास चल रहा है और वहाँ जब तक उन बच्चों की पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था हमारे जेल प्रशासन के लोग, जो बंदी रक्षक महिलाएं हैं, वो करती हैं। बच्चों के, चूँकि बच्चे हैं, उनका कोई दोस्त तो है नहीं, माँ बाप के साथ बेचारे जेल में हैं, तो पढ़ाई लिखाई के बाद भी चिल्ड्रन पार्क की हम लोग व्यवस्था जेल में हम करा रहे हैं और लगभग 12-14 जेलों में व्यवस्था बन चुकी है। हमने रक्षाबंधन पे सभी जेल अधीक्षकों को कहा कि भाई कोई बंदी बिना राखी के सिवा न बचे। तो आपके माध्यम से जानकारी देना चाहूँगा कि उत्तर प्रदेश में जेलों में बड़ी बड़ी लंबी लाइनें लगी बहनों की, और 70,448 बहनों ने और बच्चों ने राखी बांधी। रिकॉर्ड तोड़, पहली बार इतना रिकॉर्ड तोड़ बहनों ने राखी बांधी। उसके बाद में करवा चौथ का व्रत आया। हमने कहा कि उन महिलाओं को, जो महिलाएं करवा चौथ का व्रत रहती हैं या बाहर रहती हैं, उनके पति जेल में हैं या जेल में महिला हैं और पति भी उनके जेल में है, तो चंदोदय के समय व्यवस्थित उनके पूजन करने का अवसर दिया जाए। और इस बार जो है रिकॉर्ड तोड़ बहनों ने अपने पति के साथ पूजा अर्चना करने का अवसर उनको दिया गया। अब भैया दूज का पर्व आता है, तो भैया दूज के पर्व पे भी बहनों को, जो भी बहन अपने भाई से मिलने गई, तो विधिवत उनको अवसर दिया गया और एक साथ बैठ करके बहन भाई अपनी वार्ता साझा की और एक दूसरे का सम्मान किया और बहनों ने तिलक कर अपने भैया दूज का पर्व मनाया। बहुत कुछ बदलाव जेलों में माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में सरकार में है और जो भी बेहतर हो सकता है उसको करने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं। सीधे तौर पर ये कह सकते हैं कि कैदियों के स्वास्थ्य, शिक्षा और सुरक्षा को लेकर योगी सरकार बेहद गंभीर है। एक जानकारी और दूंगा आपके माध्यम से कि हर कैदी पेशेवर नहीं है। पेशेवर कैदियों को नियम के अनुसार जो भी व्यवस्था है वो रहेगी, लेकिन अनायास घटित घटना में जो कैदी बन जाते हैं और जो पश्चाताप करते हैं, उनके साथ हम लोगों ने मानवीय व्यवहार अपनाना शुरू किया है। और मैंने स्वयं 35 जेलों में जाकर के बंदियों के साथ सीधा संवाद किया है, उनको उनके परिवार से जोड़ा है, उनको एहसास कराया है कि आपकी एक गलती से आप जेल में हैं, लेकिन बाहर आपका परिवार कितनी परिस्थितियां झेलता है। बहन की शादी में अड़चने आती हैं, भाई की शादी में अड़चने आती हैं, माँ बाप अपना परिवार की भरण पोषण की व्यवस्था करें या आपकी तारीख की व्यवस्था करें। जब इस तरह की बातों से जब वो जुड़ते हैं तो भावुक होते हैं और एहसास होता है कि हमसे गलती हुई, और संकल्प भी करते हैं कि हम आगे कोई अपराध नहीं करेंगे। कहते तो उस समय जितने बंदी वहाँ बैठे होते हैं सभी कहते हैं, लेकिन हमने मानते हैं कि हम 10%, 20%, 30%, कुछ भी परसेंट अगर
हमारी बातों का प्रभाव होता है। और अगर वो आगे बाहर जाने के बाद, न्यायपालिका के निर्णय के बाद अगर वो बाहर जाते हैं और वो दोबारा अपराध की दुनिया में नहीं जाते हैं, तो बहुत बड़ी उपलब्धि हमारे लिए होगी, और वो हम कर रहे हैं। आखिरी सवाल सर, जिस तरीके से कानून व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए नए वेपन्स देने की पुलिस को तैयारी है, तो किस तरीके से पुलिस प्रशासन को अब जो नए वेपन्स दिए जाएंगे उसके तहत किस तरीके से बदलाव आएंगे? बहुत कुछ आएंगे। दुनिया आधुनिकता की ओर जा रही है, तो हम भी जाएं, हमारी सरकार भी जाए, हमारे विभाग भी जाएं, और जाना चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे इस विषय पे बहुत आगे हैं। उत्तर प्रदेश हमारा, अगर किसी भी अन्य प्रदेशों की तुलना करें तो हमारा प्रदेश बहुत आगे है। विकास के बहुत बड़े रास्ते पे हमारा उत्तर प्रदेश है। कानून व्यवस्था के मामले में हमारा प्रदेश आगे, बहन बेटियों की सुरक्षा के मामले में आगे है। हर तरह से हम लोगों ने जिस विश्वास के साथ हमें दोबारा सत्ता दी है, और उस विश्वास को जनता को हम साबित करना चाहते हैं कि आपने विश्वास सही किया। हमारा प्रयास वही है। धन्यवाद सर, हमसे बात करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ कारागार एवं होमगार्ड उत्तर प्रदेश सरकार के कद्दावर मंत्री धर्मवीर प्रजापति जी, जिनको आप सुन रहे थे। सीधे तौर पर लंबे अरसे के बाद 1941 में बने अंग्रेजों द्वारा जेल एक्ट में संशोधित करते हुए जिस तरीके से कैदियों की शिक्षा, सुरक्षा और सुविधाओं की जिस तरीके से बात की गई, और उसके तहत इस एक्ट में अमेंडमेंट करने के बाद जिस तरीके से कैदियों को सुधारने की कवायद शुरू हुई है, जिसके तहत कहीं ना कहीं हर कोई इस एक्ट में अमेंडमेंट की भूर प्रशंसा कर रहा है। सीधे तौर पर हम ये कह सकते हैं कि इस एक्ट में अमेंडमेंट होने के बाद कैदियों की जिंदगी में तो सुधार आएगा ही, वहीं योगी सरकार ने भी सीधे तौर पर इस एक्ट में अमेंडमेंट करके यह साबित कर दिया कि कहीं ना कहीं पहल करनी होगी अच्छे काम के लिए। और जिस तरीके से इस एक्ट में अमेंडमेंट करने के बाद कैदियों के लिए तमाम सुविधाओं की जो बात की गई है, उसके बाद सुधार भी देखने को मिलेगा। सीधे तौर पर कह सकते हैं सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास जीतने का काम जेल मंत्रालय में भी फिलहाल जारी है। फिलहाल इस खास इंटरव्यू में इतना ही। अपने सहयोगी मयंक शर्मा के साथ मैं देवाशीष शर्मा, भारत 24 के लिए एक विशेष संवाद।